हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुतीर्थ मोदक। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लास 12 के बाद आप क्या क्या कैरियर या डिग्री चूज़ कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले मैं बोल दूं कि ये वीडियो मेनली साइंस ग्रुप वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि आप कोई डिग्री या कोई करियर क्यों चूज़ करें क्लास 12 के बाद। तो इसका आंसर सिंपल है कि अगर आप क्लास 12 के बाद कोई जॉब या कोई ऑक्यूपेशन ढूंढने जाए तो एज सच आपको ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, और अगर मिलेगा भी तो उसका सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो उसका सल्यूशन एक ही है कि आप लोग एक डिग्री या एक करियर चूज़ करें जिससे आप एक प्रोफेशनल बन सकते हैं। सबसे पहले हम लोग साइंस ग्रुप वाले स्टूडेंट को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। एक होगा PCM, एक PCMB और PCB। आप सबको पता ही होगा PCM का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है, और PCMB का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी होता है, और PCB का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है। तो मेनली PCMB वाले स्टूडेंट्स तो हर एक फील्ड में जा सकते हैं साइंस के लिए, क्योंकि उनका हर एक सब्जेक्ट है क्लास 12 में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि PCM वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या लाइन खुले हैं, तो सबसे पहले यार हम लोग कर सकते हैं जनरल डिग्री मैथ्स ऑनर्स को लेकर। जनरल डिग्री का मतलब होता है आप एक अंडर ग्रेजुएट जनरल डिग्री पास करेंगे। वो 3 साल की पढ़ाई होती है और आप टीचिंग के लाइन में जा सकते हैं, रिसर्च के लाइन में जा सकते हैं वो पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद आती है BTech, जिसको बोलते हैं बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। वो होती है 4 साल की पढ़ाई, और अगर आप ये कर ले आप एक इंजीनियर बन सकते हैं। इंजीनियरिंग में बहुत सारे लाइन्स खुले हैं, जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड मैनी मोर लाइक दैट। इंजीनियरिंग करने के बाद भी आप रिसर्च के लाइन में जा सकते हैं, या तो मतलब बहुत सारे लाइन खुले हैं, आप हायर स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हैं इंजीनियरिंग के बाद। इसके बाद आता है BArch, जिसको बोलते हैं बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर। वो 5 साल की पढ़ाई होती है, और उससे आप एक आर्किटेक्चर इंजीनियर या इंटीरियर डिज़ाइनर जैसे बहुत कुछ बन सकते हैं। इसके बाद यार कुछ लोग डिफरेंट लाइन चूज़ करते हैं, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम कमर्शियल पायलट। कमर्शियल पायलट होते हैं 2 से 3 साल की कोर्स होते हैं, वो क्लास 12 के बाद भी आप कर सकते हैं। उसके लिए वैसे ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा तो लगता ही है, लेकिन कुछ लोग उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, तो कमर्शियल पायलट एक जॉब आप ऐसे करियर ले सकते हैं। कॉमर्शियल पायलट की कोर्स अगर आप कंप्लीट कर ले, आप एक डोमेस्टिक पायलट बन सकते हैं, आप एक इंटरनेशनल पायलट बन सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज़ पे, इवन इन गवर्नमेंट कंपनीज़ पे भी आप जा सकते हैं एज ए पायलट। इसके बाद आता है यार NDA। आप सबको पता ही होगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी। उधर अगर आप PCM के स्टूडेंट हो तो आप तीनों लाइन में जा सकते हैं, जिसको बोलते हैं आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तीनों में आप जा सकते हैं अगर आप PCM के स्टूडेंट हो तो वो यार डिपेंड करता है आप कौन सा डिग्री उधर चूज़ करोगे, उसके हिसाब से आपका ड्यूरेशन होता है। जैसे 4 साल अगर आप इंजीनियरिंग करें या कोई और डिग्री चूज़ करें तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कितनी देर में आप NDA में पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद यार कुछ लोग चार्टर अकाउंटेंट की पढ़ाई शुरू करते हैं। उसके लिए एक एग्ज़ाम भी देना पड़ता है, और उससे आप चार्टर अकाउंटेंट बनने जा सकते हैं। वो CA 4 से 5 साल का कोर्स होता है। आप साइंस ग्रुप से भी CA बनने जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं एज सच। सिर्फ आपको उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, और एक एग्ज़ाम है, वो एक दूसरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, और उससे आप CA बन सकते हैं, चार्टर अकाउंटेंट। CA का जो कोर्स है वो अगर आप कंप्लीट कर ले, आप बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज़ पे फाइनेंस मैनेजर या बड़े बड़े जो बिजनेसमैन्स हैं उसके कंसल्टेंट बन सकते हैं। वो एक बहुत बड़ी लाइन है। और यार डिफरेंट जो स्ट्रीम्स हैं उसको लेकर अलग अलग करके भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा।
और ये PCM के लिए मैंने जितने भी लाइन बोले उससे भी बढ़कर बहुत सारे हैं, लेकिन कॉमनली ये सब लाइन्स ही लोग चूज़ करते हैं, तो मैंने ये सब एक्सप्लेन किया। और ये सब डिग्रीज़ के बाद आप हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है और आप एक अंडर ग्रेजुएट तो बन ही जाएंगे। अभी हम देखते हैं कि PCB मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या है। सबसे पहले PCB में हम लोग कर सकते हैं जनरल डिग्री। आप ह्यूमन फिजियोलॉजी बोटानी एज ए ऑनर्स सब्जेक्ट ले सकते हैं और एक जनरल डिग्री पास कर सकते हैं। वो 3 साल की पढ़ाई होती है और आप एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री मिल जाएगी। BSc करने के बाद भी आप टीचिंग के लाइन में या रिसर्च के लाइन में या हायर स्टडीज़ में जा ही सकते हैं। उसके बाद आता है यार नर्सिंग। नॉर्मली नर्सिंग करने के पहले आपको एक अंडर ग्रेजुएट बनना पड़ता है, लेकिन एक डिग्री होता है BSc नर्सिंग जिसको बोलते हैं बैचलर्स ऑफ साइंस नर्सिंग, जिसमें आप नर्सिंग और BSc एक साथ कर सकते हैं। तो वो एक बेनिफिशियल है और आप वो चूज़ कर सकते हैं। वो भी या 4 साल की पढ़ाई होती है और उसमें आप एक अंडर ग्रेजुएट तो बन ही जाएंगे। इसके आगे अगर हम देखें तो इसके बाद आता है BDS जिसको बोलते हैं बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी। वो यार अभी बहुत ट्रेंड में है इंडिया में और उसमें भी आपको 4 साल की पढ़ाई होती है और आप एक डेंटल सर्जन बन सकते हैं उसमें। इसके बाद मेनली हम लोग बात करेंगे MBBS के बारे में। MBBS मतलब बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी, जो एक डॉक्टर को बोला जाता है, यूजुअल एक डॉक्टर। तो वो सारे 5 साल की कोर्स होती हैं और अगर आप वो कर ले आप एक डॉक्टर बन जाएंगे। यूजुअली अभी के टाइम में MBBS करने के बाद जॉब्स हैं, लेकिन ऐसा हाई पेइंग जॉब्स नहीं है। आपको MD करना पड़ता है और हायर कुछ एग्ज़ाम्स भी देने पड़ता है। इसके बाद आप एक डॉक्टर बन सकते हैं। PCB में यार बहुत सारे लाइन्स खुले हैं, जैसे कि BFSC, इसको बोलते हैं बैचलर्स ऑफ फिशरीज साइंस। इस पे आप रिसर्च कर सकते हैं अगर आप ये डिग्री कंप्लीट कर ले, और हायर स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हैं। ये यार 4 साल की कोर्स होती है और आप एक अंडर ग्रेजुएट बन जाएंगे। इसके बाद आता है एग्री BSc। अगर आपको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है तो आप एग्री BSc कर सकते हैं, जिससे आप एक अंडर ग्रेजुएट तो बनेंगे ही, साथ में एग्रीकल्चर की बहुत नॉलेज होगी आपको और आप बहुत सारे लाइन में जा सकते हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर और बहुत सारे ऐसे क्रॉप वाले सेक्शन हैं जहाँ पे आप जॉब अटेम्प्ट कर सकते हैं, जॉब मिल सकता है आपको। इसके बाद आता है यार वेटरनरी डॉक्टर, जिसको बोलते हैं एनिमल्स की डॉक्टर। वो भी आप बन सकते हैं। वो भी 5 साल की पढ़ाई होती है और आप एक एनिमल्स के डॉक्टर बन जाएंगे। और ये आज के टाइम में बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स बीमार पड़ते हैं जिसको अच्छा डॉक्टर नहीं मिलता है और इसके जॉब्स भी अवेलेबल हैं। इसके बाद आप कर सकते हैं B फार्मा, जिसको बोलते हैं बैचलर्स ऑफ फार्मासिस्ट, और वो 4 साल की पढ़ाई होती है और वो अगर आप कर ले तो आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, या तो रिसर्च पर्पस के लिए भी जा सकते हैं। साइंटिस्ट, एज ए साइंटिस्ट आप बहुत सारे मेडिसिन इन्वेंट कर सकते हैं, मतलब हायर स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ा लाइन खुलता है जिसको बोलते हैं पैरामेडिकल। पैरामेडिकल में यार बहुत सारे लाइन हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम OT असिस्टेंट, जिसको बोलते हैं ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, देन ऑप्टोमेट्री एंड मेनी लाइक दैट। उस पर और आता है जैसे कि फिजियोथेरेपी। तो बहुत सारे लोग पैरामेडिकल के लाइन में जाते हैं। वो 3 से 4 साल का कोर्स होता है, वो भी आप कर सकते हैं। तो PCB वाले स्टूडेंट्स के लिए कॉमनली ये सब लाइन खुले हैं, और भी बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मतलब अनकॉमन हैं, लेकिन कॉमनली ये सब लाइन लोग चूज़ करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि साइंस ग्रुप वाले स्टूडेंट के लिए कॉमनली क्या क्या लाइन है, या तो मतलब जनरली एक्स्ट्रा क्या क्या लाइन आप चूज़ कर सकते हैं, तो उसमें यार BSc आप कर सकते हैं फिजिक्स में और केमिस्ट्री में ऑनर्स लेकर। वो PCM और PCB दोनों स्टूडेंट कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री तो सबके ही होते हैं। इसके बाद
आप कर सकते हैं BBA, जिसको बोलते हैं बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो करने से आप एक बिजनेसमैन बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। वो तो एक अलग ही लाइन है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यार आप एक लॉयर बन सकते हैं, लेकिन लॉयर बनने के लिए आपको LLB करना पड़ता है और LLB के लिए आपको एक अंडर ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। लेकिन इसमें भी एक कोर्स या तो आप बोल ले डिग्री है जिसको बोलते हैं BSc LLB। आप बैचलर्स ऑफ साइंस भी कर सकते हैं LLB के साथ। वो होगा यार 5 से 6 साल की पढ़ाई, उससे आप BSc भी कंप्लीट कर सकते हैं और LLB भी कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ लोग यार डिफरेंट लाइन चूज़ कर सकते हैं इसके बाद, जैसे होटल मैनेजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट के लिए यार कुछ कॉलेजेस भी है जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं। 3 साल की पढ़ाई होती है वो, और आप एक होटल के CEO बन सकते हैं, आप एक होटल चला सकते हैं, आप एक होटल खोल सकते हैं और आपको पूरी एक्सपीरियंस होगी वो कोर्स करने के बाद। कुछ लोग यार इवेंट मैनेजमेंट का भी कोर्स करते हैं। इवेंट मैनेजमेंट मतलब जैसे बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम वेडिंग एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओकेशंस। कुछ लोग वो इवेंट भी मैनेज करते हैं और बहुत बड़े बड़े लोग जो बहुत बड़े बड़े शादियाँ करते हैं उसमें इवेंट मैनेजमेंट के लोग हायर किए जाते हैं। और इवेंट मैनेजमेंट के लिए भी कुछ कोर्सेस हैं जो 2 से 3 साल के होते हैं, वो भी आप चूज़ कर सकते हैं 12th के बाद। तो ओवरऑल अगर हम बोले तो साइंस ग्रुप वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे ऐसे लाइन खुले हैं जो आप जा सकते हैं एक अंडर ग्रेजुएट बनने के लिए। आज के दिन में यार हायर स्टडीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लास 12th अगर आप पास कर ले इंडिया के किसी भी स्कूल से, आपको हायर स्टडीज़ के लिए जाना ही पड़ेगा। तो मेरा सजेशन ये है कि आप एक ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले, अंडर ग्रेजुएट डिग्री आप हासिल कर ले जाएंगे, जिससे आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा उस लाइन के बारे में और आप जॉब्स सिक्योर कर सकते हैं। आज मैंने जितने भी डिग्रीज़ के बारे में बोला वो सब के लिए इंडिया में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, वो आप चूज़ कर सकते हैं। और उसका यार बहुत वेराइटीज़ है, इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, वो सब डिग्री कवर करने के लिए। और आप एक अच्छे कॉलेज में जाए, उससे आपको बेनिफिट होगा। और आज के वीडियो में मैंने जो जो टॉपिक कवर किया है उसमें से आपको किन किन टॉपिक्स में एक डिटेल वीडियो चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। और मैं वैसे भी कुछ टॉपिक्स को लेकर डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ जिससे आपको फ़ायदा हो। और आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, और आपको कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।